हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण जब कहते हैं आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो उनका आशय केवल बाहरी ताकत से नहीं होता। वे उस शक्ति की बात करते हैं जो आत्मा के भीतर होती है। धैर्य, विवेक, सहनशीलता और सच्चाई के लिए खड़े रहने का साहस। वह शक्ति जो इंसान को सही समय पर सही निर्णय लेने में समर्थ बनाती है। श्री कृष्ण जानते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति है जो उसे महान कार्यों के लिए प्रेरित कर सकती है। वे उस छुपी हुई शक्ति को पहचानने और उसे जगाने की प्रेरणा देते हैं। जब वे अर्जुन से कहते हैं कि वह शक्तिशाली है, तो वे उसके भीतर के योद्धा, उसके धर्म के प्रति समर्पण और उसके मन की स्थिरता की बात कर रहे होते हैं। वे यह याद दिलाते हैं कि संदेह और भ्रम से बाहर निकलकर आत्मा की शक्ति से जुड़े रहना ही असली पराक्रम है। शिव भी इन हिंदी वीडियो मोटिवेशन स्पीच। श्री कृष्ण का यह कहना कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, दरअसल आत्मा के सामर्थ्य की ओर संकेत है। वह हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें। वे दिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन, इच्छाओं और भय पर नियंत्रण पाने में है। जब कोई अपने कर्तव्य से डगमगाता है, तो श्री कृष्ण उसे उसका उद्देश्य और उसकी क्षमता याद दिलाते हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह धर्म और सत्य के मार्ग पर हो। केवल बलवान होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका उपयोग सही कार्य में हो, यही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर जीव में ईश्वर का अंश है और वही अंश उसे विशेष बनाता है। इसलिए जब वे कहते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, तो उनका अर्थ है आप ईश्वर से जुड़े हैं, आप में सब कुछ संभव करने की क्षमता है। और यही आत्मविश्वास, यही आत्मस्मरण जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। श्री कृष्ण की दृष्टि केवल शरीर तक सीमित नहीं होती, वे आत्मा के गहराई तक देखते हैं। जब वे कहते हैं आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो वे उस शक्ति की बात करते हैं जो कर्म, भक्ति और ज्ञान के संयोग से उत्पन्न होती है। वे यह समझाते हैं कि जीवन में आने वाले हर द्वंद्व, हर चुनौती का उत्तर हमारे भीतर है। शक्ति केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता बनाए रखने में है। अपने मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार पर विजय पाना ही असली वीरता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जब मनुष्य अपने स्वधर्म को समझकर उसे बिना अपेक्षा के निभाता है, तब वह सबसे शक्तिशाली होता है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम खड़े हो, युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा धर्म यही है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी मुश्किल के सामने खड़ा है और खुद पर संदेह कर रहा है। शक्ति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं, वह भीतर जागृत की जाती है, विश्वास, भक्ति और निष्काम कर्म के माध्यम से। श्री कृष्ण के शब्दों में एक ऐसी गहराई होती है जो सीधे आत्मा को छूती है। जब वे कहते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, तो वे उस क्षण की बात कर रहे होते हैं जब आप खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। वे आपको आपकी दिव्य प्रकृति की याद दिलाते हैं, उस वास्तविक स्वरूप की जो समय, भय और भ्रम से परे है। शक्ति का अर्थ केवल विजय नहीं, बल्कि संघर्ष के समय टिके रहने की क्षमता है। किसी को क्षमा कर पाना, मोह से ऊपर उठ पाना और सत्य के लिए अकेले खड़े रह पाना भी शक्ति है। श्री कृष्ण की दृष्टि में वही व्यक्ति शक्तिशाली है जो भीतर से शांत है, बाहर से दृढ़ है और हर कार्य में ईश्वर को समर्पित है। वे यह सिखाते हैं कि जब तुम अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित कर निष्काम भाव से करते हो, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है। संसार में व्याकुलता है, लेकिन तुम योग में स्थित रहो,
यही वास्तविक शक्ति है। जब तुम अपने मन को ईश्वर में स्थिर कर लेते हो, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण का प्रत्येक वचन आत्मा को जागृत करने के लिए होता है। जब वे कहते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, तो वे आपको उस स्थिति में देख रहे होते हैं जहां आप स्वयं को कमजोर समझते हैं। वे जानते हैं कि जब मनुष्य अपने आत्मस्वरूप को भूल जाता है, तभी वह भयभीत होता है, मोहग्रस्त होता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, नाश रहित, शुद्ध और अनंत। जो आत्मा को जानता है, जो संसार की अस्थिरता में भी स्थिर रहता है, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। यह शक्ति अर्जुन में थी, यह शक्ति हर एक जीव में है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि तुम युद्ध करो क्योंकि तुम जीतोगे। वे कहते हैं तुम युद्ध करो क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। परिणाम की चिंता मत करो क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। यह ज्ञान स्वयं में एक शक्ति है, निष्काम भाव, समत्व बुद्धि और आत्मा की पहचान ही वह दिव्यता है जो इंसान को परम शक्ति से जोड़ती है। जिस दिन तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेते हो, उस दिन संसार की कोई स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण उसी दिव्यता को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। शिव भी वीडियो मोटिवेशन वीडियो। श्री कृष्ण के वचनों में केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि चेतना का जागरण छुपा होता है। जब वे कहते हैं कि आप शक्तिशाली हैं, तो वे उस मौन शक्ति की बात करते हैं जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य अपने स्वार्थ, भय और मोह से ऊपर उठकर ईश्वर में स्थित हो जाता है। यह वह शक्ति है जो तप से, समर्पण से और सत्य के प्रति अटल रहने से प्राप्त होती है। शक्ति का संबंध बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता से होता है। जो अपने मन को वश में कर सकता है, वही संसार को जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम हर परिस्थिति में सम रहो, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, तब तुम योग में स्थित हो और वही अवस्था तुम्हें अपार शक्ति देती है। वे तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा बल अहंकार से नहीं आता, बल्कि नम्रता से आता है। जब तुम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर निष्काम भाव से करते हो, तो तुम्हारी शक्ति में दिव्यता आ जाती है। तुम एक साधारण मनुष्य नहीं रहते, तुम ईश्वर के कार्य का माध्यम बन जाते हो। शिव भी वीडियो मोटिवेशन वीडियो। और यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम शक्तिशाली हो, क्योंकि अब तुम अपने सच्चे स्वरूप में जागृत हो चुके हो। जब श्री कृष्ण कहते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो वह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, यह स्मरण दिलाने के लिए कि तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। तुम उस ब्रह्मा का अंश हो, जिसने सृष्टि को रचा है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे संकल्प में है, तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारे धर्म में टिके रहने में है। जब संसार डगमगाता है, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, तब भीतर की आवाज कमजोर पड़ती है। लेकिन श्री कृष्ण उस क्षण तुम्हारा हाथ थामते हैं। वे कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही साथ तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब ईश्वर तुम्हारे साथ हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह शक्ति जो मोह को काट दे, वह शक्ति जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो जाए, और वह शक्ति जो प्रेम में भी अडिग रहे, वही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण तुम्हें यही याद दिलाते हैं कि तुम केवल लड़ने के लिए नहीं जन्मे हो, बल्कि धर्म की रक्षा और आत्मा की जागृति के लिए आए हो। शिव भी वीडियो मोटिवेशन। इसलिए जब वे कहते हैं, आप शक्तिशाली हैं, तो वह भविष्यवाणी है कि तुम जो भी करोगे, यदि वह प्रेम, धर्म और समर्पण से होगा, तो वह सृष्टि के लिए कल्याणकारी होगा। श्री कृष्ण के वचनों में वह सामर्थ्य है जो मृतप्राय आत्मविश्वास को भी पुनर्जीवित कर दे। जब वे कहते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो वे केवल शब्द नहीं दे रहे होते, वे चेतना का दीप जला रहे होते हैं। वे जानते हैं
कि शक्ति केवल बाह्य पराक्रम नहीं, बल्कि अंतर की निष्ठा, श्रद्धा और सत्य पर अडिग रहने में है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर भ्रमित होता है, तब श्री कृष्ण उसे उसकी ही भीतर छिपी हुई विराटता का दर्शन कराते हैं। वे उसे उसकी जिम्मेदारी, उसकी भूमिका और उसकी आत्मा की अखंडता की याद दिलाते हैं। वे यह नहीं कहते कि युद्ध करो क्योंकि जीत पक्की है, बल्कि कहते हैं कि युद्ध करो क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। यह संदेश हर किसी के लिए है। जब जीवन तुम्हें थका देता है, जब भीतर का स्वर दब जाता है, तब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें पुकारते हैं। तुम शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम वह हो जो मोह से लड़ सकता है, जो असत्य के सामने टिक सकता है और जो ईश्वर पर अडिग श्रद्धा रख सकता है। शक्ति कोई वस्त्र या अस्त्र नहीं है। शक्ति वह भावना है जो तुम्हें गिरकर भी उठने का साहस देती है, जो अंधकार में भी प्रभु के प्रकाश को देख सकती है। और श्री कृष्ण उसी ज्योति को तुम्हारे भीतर देख रहे होते हैं जब वे यह कहते हैं, तुम बहुत शक्तिशाली हो। श्री कृष्ण का आप शक्तिशाली हैं कहना वास्तव में आत्मा के उस अंश को संबोधित करना है जो समय, परिस्थिति और शरीर से परे है। वे जानते हैं कि हर जीव में ईश्वर का अंश है, चैतन्य, नित्य और अविनाशी। जब व्यक्ति संसार की घटनाओं से भ्रमित हो जाता है, अपने धर्म से डगमगाने लगता है, तब श्री कृष्ण उसे वह सत्य याद दिलाते हैं जिसे वह भूल चुका होता है। यह शक्ति वाणी में नहीं, मौन में प्रकट होती है। यह शक्ति हाथ में नहीं, हृदय में बसती है। जब तुम मोह, राग, द्वेष, अहंकार और भय से ऊपर उठते हो, तब वह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती है। श्री कृष्ण तुम्हारे कर्मों को तप में बदलते हैं, तुम्हारे संशय को ज्ञान में और तुम्हारी कमजोरी को विश्वास में। वे जानते हैं कि युद्ध केवल बाहर नहीं, भीतर भी चलता है, और जब भीतर की विजय हो जाती है, तो बाहर का रण अपने आप जीत लिया जाता है। जब वे कहते हैं, तुम शक्तिशाली हो, तो वह तुम्हारे भीतर सोई हुई आत्मशक्ति को जगा रहे होते हैं, जो न कभी हारती है, न थकती है, न डगमगाती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से है। श्री कृष्ण केवल उसका आईना रखते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है। जब वे कहते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो यह केवल तुम्हारी बाहरी शक्ति का अभिप्राय नहीं होता। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। यह शक्ति आत्मा की है, जो न कभी समाप्त होती है, न किसी परिस्थिति से प्रभावित होती है। शक्ति का वास्तविक रूप वह है जब तुम जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना बिना किसी डर या घबराहट के करते हो। जब तुम हर परिस्थिति में ईश्वर के साथ अपना विश्वास बनाए रखते हो और अपने कर्म को उसी के चरणों में समर्पित करते हो, तब तुम्हारी शक्ति प्रकट होती है। श्री कृष्ण यह दिखाते हैं कि जब तुम बाहरी दुनिया की आंधियों में भी अपने अंदर शांति बनाए रखते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली हो। वे अर्जुन को यही समझाते हैं कि युद्ध का परिणाम भगवान के हाथ में है, लेकिन उनका कार्य केवल अपने कर्तव्य को निर्वहन करना है। यही वह शक्ति है जो व्यक्ति को संजीवनी देती है, निरंतर अपने कर्तव्य में अडिग रहना, बिना किसी चिंता या भय के। श्री कृष्ण जब कहते हैं, आप शक्तिशाली हैं, तो वे यह बता रहे होते हैं कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और निष्काम कर्म में है। जब तुम खुद पर विश्वास रखते हो और अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा से लगे रहते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण के शब्दों में एक गहरी और स्थिर शक्ति का संचार है। जब वे कहते हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो यह केवल बाहरी विजय के बारे में नहीं होता। यह उस आंतरिक शक्ति की पहचान है जो किसी भी परिस्थितियों से ऊपर होती है। वे जानते हैं कि असली शक्ति आत्मा में है, जो नष्ट नहीं हो सकती और जो सत्य, प्रेम और विश्वास में स्थिर रहती है। जब मनुष्य अपने भीतर के भय और संदेह को पार कर जाता है, तब वही असली शक्ति उभर कर आती है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि असली युद्ध शरीर के स्तर पर नहीं, बल्कि मन और आत्मा के स्तर पर होता है। जब तुम अपने कर्तव्य में पूरी निष्ठा से, बिना किसी स्वार्थ के लगे रहते हो, तो तुम सत्य के साथ होते हो और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि तुम अपने निर्णय, अपने कर्म और अपने मन को धर्म के अनुसार नियंत्रित कर सको। बाहरी परिस्थितियां और चुनौतियां कभी भी तुम्हारी आंतरिक शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती, जब तुम अपने लक्ष्य में पूरी तरह से समर्पित हो और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो। श्री कृष्ण यही संकेत देते हैं कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी आत्मा के सत्य से जुड़ी हुई है। वे इस बात को समझाते हैं कि असली शक्ति भीतर से आती है, और जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो, तब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।